प्यारे बच्चों, आज मैं पुनः सामाजिक अध्ययन की क्लास लेने चल रही हूँ। फर्स्ट यूनिट जैसे हमने पढ़ा है कि इतिहास का अर्थ, इतिहास का महत्व और इतिहास के स्रोत। आज सेकंड यूनिट है। सेकंड यूनिट में हम आज पढ़ने चल रहे हैं मानव विकास की उत्पत्ति एवं विकास। तो चलिए सेकंड यूनिट हम लोग सामाजिक अध्ययन शुरू करते हैं। सामाजिक अध्ययन। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? सामाजिक अध्ययन। सामाजिक अध्ययन में आज यूनिट आज कौन सी यूनिट है? सेकंड यूनिट में हमें क्या पढ़ना है आज? मानव विकास। मानव विकास एवं उत्पत्ति। मानव विकास एवं उत्पत्ति या मानव की उत्पत्ति एवं विकास। देखिए टॉपिक उल्टा हो गया है, मैं बता रही हूँ आपको। मानव की उत्पत्ति एवं विकास। मानव की उत्पत्ति एवं विकास पढ़ने चल रहे हैं। तो आइए बच्चों हम टॉपिक को देखते हैं कि मानव की उत्पत्ति एवं विकास क्या है। तो देखिए इसके विषय में कई कहावतें प्रसिद्ध हैं। जैसे कोई भी बात होता है तो उसके पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं, तो सेम उसी तरह मानव की जो उत्पत्ति है, मानव की उत्पत्ति दो रूपों से मानी गई। दो रूपों में मानी गई। दो रूपों में मानी गई। अब दो रूप कौन कौन से, आइए देखते हैं। दो रूप, सबसे पहले धार्मिक क्या मानते हैं धार्मिक लोग, और वैज्ञानिक। विज्ञान और धर्म अलग अलग दोनों मानते हैं। तो जो धार्मिक लोग हैं वो मानते हैं कि मानव की उत्पत्ति ईश्वर से हुई है। किससे हुई है? ईश्वर से हुई है। लेकिन विज्ञान क्या मानता है? विज्ञान का मानना है कि मानव सभी प्राणियों की भांति सभी प्राणी में उच्च कोटि का प्राणी है। क्या है बच्चों? देखिए बोलते जाइए आप कि मानव क्या है? सभी प्राणियों में उच्च कोटि का प्राणी है। मानव का जन्म, देखिए वैज्ञानिक जो मानते हैं उनका कहना है कि मानव का जो जन्म है, मानव का जन्म सर्वप्रथम जल में हुआ। जल में एक कोशिकीय प्राणी के द्वारा एक कोशिकीय प्राणी से हुआ। अब इसको यहाँ लिख दे रहे हैं, नहीं दिखाई दे रहा है तो। एक कोशिकीय प्राणी से हुआ। एक कोशिकीय ऐसे प्राणी जिनके अस्थि एवं मांस नहीं होते थे। अस्थि और मांस नहीं होते थे। अस्थि और मांस
नहीं होते थे और ये और नहीं होते थे, जैसे जैसे कर सकते हैं, जैसे सांप, केकड़ा आदि, केकड़ा आदि। और मानव भी इन्हीं की प्रजाति आदि। ये अपने जीवन यापन के लिए, जीवन यापन के अपने जीवन यापन के लिए संघर्ष करते थे, संघर्ष करते थे। लेकिन मानव की अपेक्षा, लेकिन मानव की अपेक्षा कम संघर्षशील थे। मानव पृथ्वी पर 300 अरब वर्ष पूर्व पाया गया। सभी प्राणियों की अपेक्षा पाया गया, इतना आप समझ लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं। कहने का मतलब यह है कि धर्म अलग मानता है और विज्ञान अलग मानता है। धर्म मानता है कि मानव जो है उसका विकास, मानव जो है उसका विकास ईश्वर से हुआ। लेकिन विज्ञान मानता है कि सभी प्राणियों की तरह मानव भी एक प्राणी था। इसका सर्वप्रथम जन्म जल से हुआ, एक जलीय जीव के द्वारा। जीव के जन्म का प्रारंभ हुआ ऐसे एक कोशिकीय जीव से, जिसमें मांस और अस्थियां नहीं पाई जाती थी। और इसमें जैसे सांप हुआ, केकड़ा हुआ आदि, और उन्हीं से ही पृथ्वी पर जीव का आरंभ हुआ। और मानव भी क्या है, उसी क्रम में है। और मानव एक उच्च कोटि का प्राणी है, क्योंकि सभी जीव, विज्ञान मानता है कि जो जितना जीवन यापन करने के लिए संघर्ष कर सकता है वह उच्च कोटि का प्राणी है, वह अधिक समय तक जीवित रह सकता है। और सभी जीवों ने अपने जीवन यापन के लिए संघर्ष किया, लेकिन मानव की अपेक्षा अधिक संघर्ष नहीं कर सका, इसलिए वह पीछे रह गया। और मानव क्या हुआ, मानव अधिक संघर्षशील है। अपने जीवन के यापन के लिए वह निरंतर संघर्ष करता रहता है, इसलिए वह क्या है, उच्च कोटि का प्राणी है। लेकिन जो यथार्थ है कि मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, कहानी तो बहुत कुछ कर सकते हैं कि एक बानर के रूप में हुई। पहले क्या था, बानर के रूप में जब उसकी उत्पत्ति हुई स्तनधारियों से, और स्तनधारियों के रूप में बानर से, तो पहले हुआ 2 पैर और दोनों हाथ, मीन्स चारों से चलते थे। उन्हें खड़े होने का ज्ञान नहीं था, यानी उनके विकास में बहुत समय लगा। लेकिन इन सब के बावजूद भी जो सत्य है उसे हमें जानना चाहिए। तो आइए हम चलते हैं मानव विकास की तरफ। ये तो एक भूमिका थी। तो आइए देखते हैं कि मानव विकास हुआ कैसे, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो अगले पॉइंट पे हम चलते हैं, देखते हैं मानव की उत्पत्ति एवं विकास। तो उत्पत्ति देखते हैं इधर। देखिए, उत्पत्ति, उत्पत्ति और इधर विकास। उत्पत्ति और विकास। उत्पत्ति कैसे हुई, तो उत्पत्ति सेनोजोडक, सेनोजोडक, सेनोजोडक। अब एक एक शब्द पर मेरे ध्यान दीजिएगा, क्या बोल रहे हैं। सेनोजोडक महाकल्प, महाकाव्य नहीं है, नहीं तो सोचे महाकल्प। सेनोजोडक महाकल्प के किस युग में, पूछा जा सकता है, तृतीय युग में। तृतीय युग, तृतीय युग के प्लायोसीन, प्लायोसीन। अभी इसको एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। प्लायोसीन नामक काल में हुआ, नामक काल में हुआ। अब देखिए,
इतना बता सकते हैं। एक प्रश्न आएगा आपका कि मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, तो आप बता सकते हो कि सेनोजोडक महाकल्प के तृतीय युग, किस युग में हुई थी? तृतीय युग में। प्लायोसिन नामक काल, किस काल में हुआ था? प्लायोसिन नामक काल में हुआ था। इंपॉर्टेंट क्या है? सेनोजोडक महाकल्प के किस युग में हुआ था? तृतीय युग में। पहला प्रश्न बनता यहाँ, दूसरा यहाँ, और तीसरा प्लायोसिन नामक काल में हुआ था। किसमें? प्लायोसिन नामक काल में हुआ था। अब विकास कैसे हुआ था? प्राइमेट, क्या एक शब्द है प्राइमेट, अर्थात प्राइमेट अर्थात लिख सकते हैं अर्थात स्तनधारी जीव, अर्थात स्तनधारी जीव। जो मानव है उसका विकास कैसे हुआ? स्तनधारी जीव से हुआ। कैसे हुआ? स्तनधारी जीव से हुआ। अब स्तनधारी जीव से कैसे हुआ, ध्यान दीजिए। अब प्राइमेट अर्थात स्तनधारी जीव। अब हम कहते नहीं है कि हम क्या है, हम तो बानरों की औलाद है, कहते हैं ना, तो यही से आप देखिएगा। अब हम चलते हैं इधर, हमारी जो उत्पत्ति है वो कैसे हुई, तो एक बानर के रूप में हुई। कैसे हुई थी? एक बानर के रूप में। बानर, बानर को हम क्या कहते हैं? कपी कहते हैं। फिर दूसरा चिंपैंजी, चिंपैंजी, आप मेरे साथ बोलते जाइए, चिंपैंजी। फिर तीसरा आपका क्या हो जाएगा? बानर, चिंपैंजी, लंगूर, लंगूर। फिर गोरिल्ला, गोरिल्ला। फिर ओरंगटन, ओरंगटन, ओरंगटन। ठीक है, तो आपने देखा किसके रूप में? सबसे पहले बानर, सबसे पहले किसमें? बोलते जाइए, बानर, फिर चिंपैंजी, फिर लंगूर, ये हमारी प्रजातियां हैं, फिर गोरिल्ला, फिर ओरंगटन। अब आइए देखते हैं आगे कि हमारे जो विकास का क्रम है वो किससे शुरू होता है? तो बानर से। किससे? बानर से। इन्होंने हमारे विकास में हम बहुत अहम भूमिका निभाई है। तो आइए देखते हैं कि जो बानर थे इनका विकास कैसे शुरू हुआ बानर से हमारा। तो आइए देखते हैं, रामापिथेकस एक प्रजाति, कौन सी? रामापिथेकस, थेकस कहते जाइए, रामापिथेकस। अब जो रामापिथेकस है 2 करोड़ वर्ष पूर्व ये पाई गई। कब से पाई गई? देखिएगा, 2 करोड़ वर्ष पूर्व ये प्रजाति पाई गई। 200 नहीं, 2 करोड़। कब? 2 करोड़ वर्ष पूर्व ये पाई गई। और इनकी जो हाइट है, लंबाई इनकी कितनी रही? लंबाई इनकी 3 से 4 फुट पाई गई, यानी 3 से 4 फुट के बीच में ये लंबे रहे। अब रामापिथेकस कौन थे? देखिए, रामापिथेकस को 2 भागों में बांटा गया। किसमें? 2 भागों में। एक तो चले गए, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान नहीं देंगे तो कभी आप तैयार नहीं कर पाएंगे। एक चले गए जंगल में, जो जंगल में चले गए महाकपि कहलाए। क्या कहलाए बच्चों? महाकपि, महाकपि कहलाए। ये बानर के बानर ही रह गए, लेकिन कुछ दूसरा पार्ट जो है, यानी दूसरे पक्ष कहाँ रह गए? मैदानी भागों में। 2 भागों में बट गए, मैदानी भागों में। तो जो मैदानी भागों में रह गए, उनको क्या कहा गया? अब देखिए, जो मैदानी भागों में रह गए उनको ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, देखिए, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस कहा गया। क्या कहा गया? ऑस्ट्रेलियोपिथेकस कहा गया ना, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस। ये हमारी प्रथम प्रजाति थी। ये क्या थी? हमारी प्रथम प्रजाति थी। प्रथम प्रजाति, ये क्या थी? हमारी प्रथम प्रजाति थी। अब ऑस्ट्रेलियोपिथेकस जो पाई गई हमारी प्रथम प्रजाति, अब यहीं से हमारी उत्पत्ति शुरू होती है। तो बच्चों दिख रहा होगा
आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे के लिए देखिए, यहीं से हमारी प्रथम प्रजाति शुरू हुई। चलिए, तो यहीं से शुरू करते हैं। हाँ, सबसे पहले जो हमारी प्रजाति हुई, देखिए नंबर 1 होमो होमो हैबलर। होमो हैबलर क्या हुई? प्रथम प्रजाति होमो हैबलर हुई। फिर दूसरा होमो हिडल वर्ग, हिडल वर्ग, होमो हैवलर, होमो हिडल वर्ग। तीसरी प्रजाति हुई, तीसरी यहाँ लिख दे रहे हैं, उधर ना लिखकर हम जो तीसरी प्रजाति हुई वहां उसको कहा गया होमो होमो इरेक्टस इरेक्टस होमो इरेक्टस। और चौथा जो आपका चौथी प्रजाति रही उसको कहा गया नियंडरथल, नियंडरथल, नियंडरथल। चौथी प्रजाति हमारी क्या रही? चौथा मान हो रहा नियंडरथल। पांचवा आपका हो गया क्रोमोमैग्नन, क्रोमोमैग्नन, क्रोमोमैग्नन। दिखाई दे रहा है बच्चों ब्लैक बोर्ड में कि नहीं दिखाई दे रहा है? क्रोमोमैग्नन। अब जो आपका छठा रहा और लास्ट जिसकी हम संतान हैं, जो हमारी सबसे लास्ट की पूर्वज रही, क्या? होमो सेपियंस, सेपियंस, होमो सेपियंस। होमो बोल भी रहे, यदि स्पष्ट ना हो तो आवाज तो क्लियर हो रही है, होमो सेपियंस। अब होमो सेपियंस को भी दो भागों में बांटा गया। कौन कौन सा? देखिएगा, होमो होमो होमोसेपियंस, होमोसेपियन फाल्सिस, होमोसेपियंस फाल्सिस। और ये रहा होमो सेपियंस, होमोसेपियंस फाल्सिस, होमोसेपियंस होमोसेपियंस, होमोसेपियंस होमोसेपियंस, होमोसेपियंस और होमोसेपियंस। तो देखिए ये हमारी प्रजाति रही। फिर आपको समझा रहे हैं मानव की उत्पत्ति एवं विकास। तो सबसे पहले उत्पत्ति किससे हुई? सेनोजोडक महाकल्प के तृतीय युग के प्लायोसिन नामक काल से में हुई। तो पूछा जाता है किस काल में हुई? प्लायोसिन नामक काल में हुई। और किस कल्प में हुई? तो सेनोजोडक महाकल्प में हुई। और किस युग में हुई? तृतीय युग में हुई। किस युग में हुई? तृतीय युग में। फिर पूछता है कैसे इसका विकास हुआ? तो विकास प्राइमेट अर्थात स्तनधारी जीव से हुआ। मानव का विकास किससे हुआ? स्तनधारी जीव से हुआ। और कैसे हुआ? सबसे पहले बानर के रूप में, फिर चिंपैंजी, फिर लंगूर, फिर गोरिल्ला, फिर ओरंगटन। फिर जो ये प्रजातियां हैं हमारी प्रजात तो है, लेकिन जो असली विकास था नहीं हम कैसे आए? तो बानर से। कैसे? रामापिथेकस एक प्रजाति है जो हमारे यहाँ 2 करोड़ वर्ष पूर्व पाई गई। और ये लंबाई इसकी कितनी पाई गई? उस समय 3 से 4 फुट में थे, मतलब इतने लंबे थे। और ये रामापिथेकस 2 भागों में बढ़ गए, मैदानी भागों में और जंगलों में। जो जंगल में चले गए वो महाकपि कहलाए, लेकिन जो मैदानी भागों में चले गए ऑस्ट्रेलियोपिथेकस कहा गया, इनको ऑस्ट्रेलियोपिथेकस कहा गया। और ऑस्ट्रेलियोपिथेकस से ही हमारी क्या, ये हमारी सबसे पूर्व प्रजाति है, सबसे प्रथम प्रजाति। हमने कहा ना प्रथम प्रजाति है। तो इनसे हम निकलना शुरू हुआ। प्रथम मानव कौन हुआ? होमो हैवलर। प्रथम मानव होमो हैवलर। पूछा जा सकता है कि हमारा प्रथम मानव कौन था? होमो हैवलर था ये। और उसके बाद दूसरा होमो हिडल वर्ग। फिर कौन पाया गया? होमो इरेक्शन, फिर नियंडरथल, और फिर क्रोमो, ये ग्रामो नहीं होना चाहिए था, सॉरी बच्चों, क्रोमोमैग्नन। क्या होना चाहिए था यहाँ पे? क्रोमोमैग्नन, क्रोमोमैग्नन। उसके बाद फिर आया आपका होमो
सेपियंस, होमो सेपियंस की ही हम संतान हैं। तो होमो सेपियंस भी दो भागों में, एक होमो सेपियंस फाल्सिस और होमो सेपियंस कहलाया। तो आइए सबके इतिहास को जानते हैं। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम साइड में खड़े हैं। तो बच्चों आप लिए कि नहीं लिए? ले लें तो हम आगे बढ़ते हैं। शायद क्लियर हो रहा होगा, और नहीं हो रहा होगा तो मेरी आवाज़ तो स्पष्ट जा ही रही थी। तो आपने ले लिया होगा, उम्मीद करते हैं। मैं एक बार आपसे कहना चाहूँगी कि इतनी मेहनत करते हैं, यदि आपको पसंद आए वीडियो, ना पसंद आए तो कोई बात नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं लिखी। यदि पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि उसमें पैसे लगने वाले आपके नहीं हैं। और दूसरी बात, यदि आपको पसंद है तो आप कमेंट के माध्यम से सुझाव दे सकते हैं, हाँ, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, मैं भी आगे बनाने के लिए सोचूं वीडियो। और आप लोग लाइक नहीं करते हो तो शायद मेरा भी मन नहीं करता। तो आइए, कोशिश मात्र कर रहे हैं। जैसे बुक आप पढ़ रहे हो, बुक में सब कुछ है, लेकिन उसमें आपको ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ पे है। यहाँ वीडियो में आप एक जगह पढ़ लेंगे, और हमसे जुड़े हैं तो आप हमको सुझाव भी दे सकते हैं, खास आपके लिए। जैसे आप अकेले बैठ के 10-15 मिनट 20 मिनट पढ़े, लेकिन यदि साथ साथ वीडियो पढ़ते हैं तो क्या होता है कि आप आवाज़ भी कान में चली जाती है, और वो प्रश्न आता है तो आपको याद आ जाता है। तो इसलिए ज़रूर पढ़ें। तो आगे हम बढ़ते हैं। आपने इतना पढ़ लिया होगा, चलिए एक एक के विषय में डिटेल जानने का प्रयास करते हैं। हो गया बच्चों? हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले कौन सा आया? आपको बताए थे ना, सबसे पहले कौन सा मानव आया? सर्वप्रथम मानव। पहले बात तो इनकी उत्पत्ति कब हुई, अब आप बताएंगे। इनकी उत्पत्ति कब हुई? तृतीय काल में हुई। किस कल्प से हुई? सेनोजोडक महाकल्प से हुई। और किस युग में हुई? तृतीय युग में हुई। किस काल से हुई? प्लायोसिन नामक काल से हुई। प्लायोसिन नामक काल से हुई थी। प्रथम मानव कौन था? होमो हैवलर था। प्रथम मानव कौन था? होमो हैवलर था। और विज्ञान के अनुसार हमारा जन्म कहाँ हुआ? मानव का यानी जीव का जन्म सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो जल से। किस रूप में? एक कोशिकीय प्राणी के रूप में। एक कोशिकीय प्राणी, जैसे जिन प्राणियों में क्या होता है? अस्थि नहीं होती, मांस नहीं होता, और अस्थि मांस नहीं होता, ऐसे जानवर में कौन आते हैं? केकड़ा आता है, सांप आता है। और फिर हमारा जो जन्म हुआ वो बानर के रूप में हुआ, जिसकी एक प्रजाति हुई रामापिथेकस। और रामापिथेकस दो भागों में, एक जंगल की तरफ चले गए और दूसरा मैदान में रह गए। मैदान में जो रहे वो उनकी सभ्यता और संस्कृति तीव्र गति से बढ़ने लगी, और उन्हीं से एक प्रजाति निकल के आई, होमो हैवलर, जो प्रथम मानव के रूप में सामने आया। तो हम उसी की बात करने चल रहे हैं, होमो हैवलर की। किसकी? होमो हैवलर। होमो हैवलर की हम बात कर रहे हैं। होमो हैवलर, अब इसके विषय में जानना है। तो यह प्रथम मानव था। यह क्या था? प्रथम मानव था। यह प्रथम मानव था, यही प्रश्न पूछा जाता है अक्सर। यह क्या था? यह प्रथम मानव था। और उसके यह प्रथम मानव था। इसने इसने देखो, दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न निकलता है। इसने अपने अपने आस पास के जंगलों से लकड़ियां, पत्थर तथा अस्थियों को इकट्ठा करने लगा, जिससे वह अपनी सुरक्षा के लिए औजार के रूप में प्रयोग कर सके कर सके।
अब इतना हो गया ना कि सर्वप्रथम होमो हैवलर मानव था जिसने क्या किया, उसको सूझ आई थोड़ा सा कि हम अन्य जीवों से अपनी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। तो उस समय कोई उपाय नहीं था, तो उसको सूझा कि हम लकड़ियों को फेंक के या फिर पत्थरों को फेंक कर या अस्थियों को फेंक कर हम क्या कर सकते हैं, अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। उसके पहले क्या था, मानव जो है दो पैर दो हाथ चारों से चलता था, वो मुंह से खाता था और अन्य क्रियाएं उसकी पशुओं की तरह होती थी। उसे ज्ञान नहीं था कि हम दोनों हाथों को उठा के चल सकते हैं, इनका हम प्रयोग वर्क में कर सकते हैं, कार्य करने में इनका सदुपयोग कर सकते हैं। प्रथम बार प्रश्न उठता है कि प्रथम बार इसी ने, किसने, होमो हैवलर, ये प्रथम मानव था या प्रथम मानव था, ठीक है। सर्वप्रथम 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 इसी मानव ने क्या किया, औजारों को उठाने के लिए, औजारों में जाना ना, उस समय कौन से औजार, पत्थर, लकड़ी, अस्थि, औजारों को उठाने के लिए अपने हाथों को उठाया, अपने हाथों को क्या किया, सर्वप्रथम कौन से मानव ने, होमो हैवलर ने प्रथम बार क्या किया, जो चारों से चलते थे, चारों से न चल के उसका इस्तेमाल करना मीन्स हाथ का नहीं जानते थे, प्रथम बार क्या किया, असुरक्षित अपने आप को महसूस किए और उनको लगा कि मैं इस लकड़ी को या पत्थर को या किसी वस्तु को भी उठा के फेंक के दूसरे जानवरों से अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। तो प्रथम बार क्या किया, उसी पत्थर को उठाने में, लकड़ी को उठाने में अपने हाथों को उठाया, और जब उठाया तो उसको आभास हो गया कि इसे अन्य कार्यों के लिए भी हम प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए आगे देखते हैं हम लोग। दूसरा है होमो हिडलबर्ग। होमो हिडलबर्ग के विषय में बहुत ज्यादा नहीं मिलता है। होमो हिडलबर्ग, दूसरा क्या है, होमो हिडलबर्ग, होमो हिडलबर्ग, होमो हिडलबर्ग को इतना बताया गया, पूछा जा सकता है कि एक प्रजाति कहाँ पाई गई, तो यूरोप में होमो हिडलर ये प्रजाति कहाँ पाई गई, यूरोप में पाई गई। अब आगे चलते हैं, दूसरी प्रजाति है, तीसरी प्रजाति कौन सी थी, होमो इरेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, होमो इरेक्शन। तीसरी प्रजाति हमने बताया था क्या थी, होमो इरेक्शन, होमो इरेक्शन तीसरी प्रजाति हमारी। होमो इरेक्शन को दो भागों में बढ़ गया, वहां नहीं बताया आपको, यहाँ बता रहे हैं होमो इरेक्शन जो है ये दो भागों में बढ़ गया। किसमें बढ़ गया, होमो इरेक्शन दो भागों में बढ़ गया, कौन कौन सा, होमो और इरेक्शन। होमो को कहा गया, क्या कहा गया जानते हो, जावा मानव। होमो को क्या कहा गया, जावा मानव। और इरेक्शन है, नहीं माँ समझी, सॉरी, इरेक्शन का है, इरेक्शन को क्या माना गया, इरेक्शन को पीकिंग मानव, इरेक्शन को क्या माना गया, पीकिंग मानव। अब जावा मानव और पीकिंग मानव में समानता है। देखिए जावा मानव क्या था, नरभक्षी, जावा मानव नरभक्षी था, ये क्या था, नरभक्षी, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा। और ये क्या था, ये भी नरभक्षी था, नरभक्षी, क्योंकि उस समय और कुछ तो इनको पता नहीं था, ये सब मांस ही खाते थे, क्योंकि उस समय अनाज इनको कोई किसी चीज से परिचित नहीं थे। लेकिन दूसरी विशेषता है कि इनकी, देखिए इनकी अस्थि कहाँ पाई गई जानते हो, जावा के सेल नदी पर, जावा के सेल नदी पर पाई गई, जावा के सेल नदी पर पाई गई। और इनकी अस्थियां कहाँ पाई गई, इनकी अस्थियां कहाँ पाई गई, इनकी अस्थियां पीकिंग मानव की बीजिंग में पाई गई, बीजिंग में 40 अस्थियां पाई गई, कितनी
पूछ भी सकते हैं। तो 40 अस्थियां पाई गई, 40 अस्थियां पाई गई। बीजिंग में 40 अस्थियां पाई गई। फिर आइए आगे बढ़ते हैं। जो इम्पॉर्टेंट है, वेरी इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं, कि जो हमारा जावा मानव था, जो क्या था हमारा जावा मानव या कह सकते हैं होमो मानव ने ही क्या किया था, सर्वप्रथम आग की खोज की थी। आग, क्योंकि प्रथम मानव था ना, होमो सॉरी प्रथम मानव नहीं था, लेकिन प्रथम बार सर्वप्रथम किसने किया था, आग की खोज की थी, होमो ने। और इरेक्शन ने क्या किया था, इरेक्शन ने आग का प्रयोग किया था। इरेक्शन ने क्या किया था, आग का प्रयोग था। तो दोनों नरभक्षी थे। इनकी अस्थियां जावा के सेल नदी येदाशल नदी पर पाई गई। और इनकी पीकिंग मानव की, इरेक्शन मानव की, ये बीजिंग में 40 अस्थियां पाई गई। और जावा जो आपका होमो मानव है, उसने आग की खोज की, लेकिन इरेक्शन ने आग का प्रयोग किया। आइए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं नियंडर आगे हम बात करते हैं बच्चा नियंडरथल मानव नियंडरथल मानव क्या था, नियंडरथल मानव यह प्रथम, यहां से लिख देते हैं, साइड में चला जाएगा, यह प्रथम सांस्कृतिक मानव था। सांस्कृतिक मानव था, या क्या था, प्रथम सांस्कृतिक में सीखा हुआ, कि कुछ ज्ञान इसे देख कर, अनुकरण द्वारा, या वातावरण, प्रकृति वातावरण, एक शब्द बताना भूल गए थे आपको, कि ये प्रकृतिवाद के सिद्धांत पर चार्ल्स डार्विन, किसने, चार्ल्स डार्विन ने क्या दिया, प्रकृतिवाद का चयन सिद्धांत, प्रकृतिवाद का चयन सिद्धांत। हमने कहा था ना अभी कि मानव सबसे ज्यादा क्या है, संघर्षशील है। तो प्रकृति क्या किया, अन्य जीवों को छोड़कर मानव को उच्च कोटि का प्राणी क्या किया, चयन कर लिया। तो आइए हम, सांस्कृतिक मानव था ये प्रथम, नियंडरथल प्रथम सांस्कृतिक मानव था। और दूसरा सर्वप्रथम इसी मानव को भाषा का ज्ञान था। सर्वप्रथम इसी मानव को भाषा का ज्ञान था, भाषा का ज्ञान था। और इसका मस्तिष्क आधुनिक मानव की अपेक्षा, आधुनिक मानव की अपेक्षा अधिक विकसित था, मस्तिष्क आधुनिक मानव की अपेक्षा अधिक विकसित था। किसकी बात करें, नियंडरथल की। अब आगे हम चलते हैं, क्रोमैग्नन की बात करते हैं। किसकी, क्रोमैग्नन की। अब क्रोमैग्नन एक ऐसा मानव था, क्रोमोमैग्नन यह प्रथम आधुनिक मानव था। या क्या था, यह प्रथम आधुनिक मानव था।
ये क्या था, प्रथम आधुनिक मानव था। फिर देखिए उसके बाद इसको कह सकते हैं कि इसने आग का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया। फिर कह सकते हैं इसने 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 पहिए का आविष्कार किया। इसने क्या किया, पहिए का आविष्कार किया। क्या किया, कौन से मानव ने, क्रोमो मैग्नन ने ही। इसे ही क्या कि इसे सर्वप्रथम भाषा किसका, इसने आग का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया। इसने पहिए का आविष्कार किया। फिर कह सकते हैं इसे नाव का भी ज्ञान था। नाव का भी ज्ञान था। और फिर कह सकते हैं इसी ने सर्वप्रथम खेती करना प्रारंभ किया। इसी ने सर्वप्रथम क्या किया, खेती करना प्रारंभ किया। और उसके बाद इसने सर्वप्रथम इसी ने सर्वप्रथम इसी मानव ने अस्थायी रूप से समूह में घर बनाकर रहना शुरू किया। अब आपका बच रहा है होमो सेपियंस। क्या बच रहा है, होमो सेपियंस। तो जो होमो सेपियंस है ये अत्यंत आधुनिक मानव हैं, उन्हीं की हम प्रजाति हैं। तो बच्चों ये आज का वीडियो रहा। अगले वीडियो में हम पुनः आपको मिलते हैं। लेकिन एक बार फिर कहेंगे, यदि आप लाइक करते हैं तो हम जानेंगे कि आपको वीडियो मेरी पसंद आई, तो आगे बढ़ाने का हम कष्ट करेंगे। धन्यवाद।